हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक क्लासेस। आई एम अजीत कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंटीग्रेशन का एक नया वीडियो जो चैप्टर 3 से है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं पहले वीडियो में और ये मेरा 4 का 3 नंबर है और 4 का 1-2 मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में। और यहाँ से आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा सिखा पाऊँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हर बार पूछता है और पूछता हुआ आ रहा है और आगे भी पूछेगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। तो इसका मैंने आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ वीडियो में, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को इंटर फर्स्ट ईयर का ये ट्रिगोनोमेट्री का लगभग सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैं लिख चुका हूँ 2 sin a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे sin a 4x है तो sin a होगा और cos b है तो cos 3x है, तो sin a प्लस बी होगा और sin a माइनस बी। तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो यहाँ से आपको इस टाइप से करने के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आपका sin a इंटू कॉस बी पे मतलब इस फॉर्मूला पे आपका ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो साइन ए इंटू कॉस भी है सिर्फ, और यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस भी है, तो आप इसको नीचा ले जा सकते हैं। यहाँ से साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये साइन ए प्लस बी है प्लस साइन ए माइनस बी है। तो यहाँ से आप इस 2 को यहाँ पे नीचा कर सकते हैं आसानी से, तो उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी, तो ये आपका ए है तो ए प्लस ये बी है तो यहाँ से बी ले लेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस साइन, साइन है तो साइन यहाँ पे, और ए माइनस बी है तो ए ये होगा आपका और बी माइनस में ये। अब ये आपका कॉस इसलिए ख़त्म हो गया यहाँ से क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिया हुआ है कि 2 sin a इंटू कॉस बी इसकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 2 है तो 2 मैंने इसको नीचा किया और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसी तरह मैंने इस फॉर्मूला पे सेट किया और बाई में 2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और dx रहेगा। और उसके बाद 1/2 को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है। उसके बाद देखिए साइन 4x प्लस 3x, तो ये आप इसको ऐड कर लीजिए यहीं से। तो 4x प्लस 3x है तो 7x प्लस साइन x होगा यहाँ से dx। फिर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे और बारी बारी से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ब्रैकेट लेके साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। उसके बाद 1/2 यहाँ साइन 7x है तो इसके इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 7x बाई x का जो यहाँ पे गुणांक होता है उसको हम नीचा लिखते हैं, तो मैंने x का गुणांक को नीचा लिखा प्लस फिर यहाँ पे देखिए ये साइन x dx है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x इसको ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है तो माइनस से प्लस में गुना होगा, माइनस 1/2 माइनस 1/7 कॉस 7x माइनस कॉस x, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 1/7 दूना 14 कॉस 7x माइनस 1/2 कॉस x, प्लस के जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। और ये आपका क्वेश्चन बन गया। और यहाँ से आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में बनाने में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 4 नंबर है, तो इंटीग्रेशन कॉस x इंटू कॉस 5x dx। तो यहाँ से फिर इसके लिए फॉर्मूला है 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि सबसे जो इसमें से जो दोनों में से बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, तब जाके आप यहाँ पे a को घटाइएगा तो 5x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूला को फिर उसी तरह मैंने जो पहले वाला
क्वेश्चन में किया है उसी तरह इसको 2 को नीचे लाएंगे फिर से, या एक और तरीका होता है मैं उसको भी बता दूंगा। बाई में 2 कर दीजिए, ये आपका बेहतर है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ से 2 कैसे आया, तो इसलिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। यदि आप इसको करना चाहेंगे तो 1/2 और इंटीग्रेशन यहाँ 2, तो फिर यहाँ पे 1/2 और 2 कर सकते हैं, तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा फिर वही, तो इसलिए यहाँ से सेम सेम है, यहाँ से 2, तो देख लीजिए यहाँ से cos 5x इंटू कॉस डी एक्स, तो यहाँ से इस फॉर्मूला पे आप सेट कीजिए, तो cos a प्लस बी है, a प्लस बी, तो यहाँ पे a आपका 5x है, b कितना है x, तो x लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, cos है तो cos a माइनस b है, तो a माइनस b है तो 5x माइनस x, तो 5x माइनस x लेंगे, और बाई में क्या है 2 है, और यहाँ से dx, फिर उसके बाद 1/2 को मैं बाहर ले लूँगा क्योंकि ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लीजिए, और cos 5x प्लस x तो क्या हो जाएगा 6x, प्लस cos 5x से x निकालिएगा तो कितना होगा 4x, तो यहाँ से फिर ब्रैकेट में और dx, उसके बाद अब बारी बारी से दोनों का या क्या इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, यहाँ से देखिए 1/2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, उसका क्या फॉर्मूला होता है sin x, तो sin x sin 6x, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आपका x का गुणांक क्या है 6 है, तो 6 को नीचे लेंगे और ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, और फिर यहाँ से sin 4x/4, क्योंकि फिर यहाँ x का गुणांक 4 है आपका, तो 4 नीचे जाएगा, और फिर इसको देखिए गुना कर दीजिए, तो 1 इससे गुना होगा sin 6x, फिर प्लस 1/8 इससे गुना करके, और sin 4x प्लस के जोड़ दीजिए, के आपका कांस्टेंट है। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। फिर ये बहुत ईजी तरीका से बना है, इसमें भी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, कहीं भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और ही अच्छा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है, 4 का 5 नंबर है, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना ज़रूरी है। यदि फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं बन पाएगा कि किस तरह इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको इस फर्स्ट ईयर के फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए इसको बनाने के लिए आप 1/4 और उसके बाद 2 sin स्क्वायर एक्स और फिर इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से देखिए कैसे होगा, क्योंकि फिर ये जब 1/4 है और यहाँ से 2 और 2 निकालिएगा तो 4 होगा और ये ख़त्म। तो आप मैंने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह से किया कि 1/4 इंटू 4 है, तो यहाँ से आपको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो यहाँ से इसलिए मैंने इस तरह किया क्योंकि यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए 1/4 और उसके बाद 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो उसको सबसे पहले देखिए यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर में 1 माइनस कॉस 2x, और फिर इसके लिए होता है इतना के लिए 1 प्लस कॉस 2x, और ये dx है आपका। और इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर देखिए यहाँ से ये वाला फिर अब आपका 7/5 में आप पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे आपको ये सेट करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर cos 2x, और फिर इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ से dx रहेगा। फिर 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर cos स्क्वायर 2x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और फिर देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से dx माइनस 1/4 फिर cos स्क्वायर 2x, यहाँ dx है। फिर 1/4 dx के लिए x होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला होता है x, तो x मैंने लिखा माइनस 1/4 है। तो फिर यहाँ पे इसके लिए यहाँ से जो जिस तरह से मैंने 2 लगाया और यहाँ से 4 से गुना किया, तो फिर यहाँ से 2 से गुना करके और फिर यहाँ पे 2 से नीचे गुना किया, तो ऊपर भी गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 2x,
dx। उसके बाद 1/4 है तो 1/4 x माइनस 1/8। फिर इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x। तो 2x आपका फॉर्मूला में है लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2 जा यहाँ पे 4x हो जाएगा और उसके बाद dx। फिर आगे 1/4x का आपका इंटीग्रेट हो चुका है और माइनस। फिर यहाँ पे बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे दोनों का तो dx माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस होगा और फिर इंटीग्रेट 1/8 इसके साथ 1/8 रहेगा और यहाँ से देखिए cos 4x है तो cos 4x ये dx है और फिर इसको 1/4 माइनस 1/8x यहाँ पर भी dx है तो यहाँ से इंटीग्रेट इसका x निकल जाएगा और माइनस 1/8 है और फिर देखिए यहाँ से इसका क्या होता है साइन 4x और बाई में ये x का गुणांक कितना है 4 है तो 4 नीचे लिखेंगे और फिर इसके लिए हम एलसीएम लेकर सिर्फ इस दोनों को आगे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा और ये 2x माइनस x होगा। ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते ही होंगे और माइनस 1/32 साइन 4x और देखिए यहाँ से 1/8x यहाँ से x आप इसको घटाइएगा तो x होगा माइनस 1/32 साइन 4x प्लस के आंसर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला 2-3 याद रखना है इसमें और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं इसको अभी समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले किया 1/4 यानी 4 से भाग किया तो 1 यहाँ पे 2 जा 4 होगा तो 4 से यदि मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 से गुना भी किया है। यहाँ पे देख लीजिए 1/4 इंटू 4 से ख़त्म हो जाएगा 4 तो क्या बचेगा 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इतना ही है। चेंज किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो नहीं होता है लेकिन आप यदि पूरा आपको याद होगा तो वहाँ से भी आप नीचा 2 करके निकाल सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x और 2 कॉस स्क्वायर एक्स के लिए होता है 1 प्लस कॉस 2x और इंटू dx। तो 1/4 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा ही और फिर 1 से यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका तो फॉर्मूला आप पहले से जानते ही होंगे जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और फिर कॉस 2x है तो कॉस 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 2x और फिर ये दोनों के लिए बारी बारी से हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 dx इसके लिए और ये dx 1/4 इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1/4 और इसका तो हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये 1/4 ये कॉस स्क्वायर 2x dx ये 1/4 x इसके लिए x होगा माइनस 1/, फिर देखिए यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर x 2x। यहाँ से अभी इंटीग्रेट हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक आए क्योंकि इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर 2x हो जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 से गुना करके और 2 से भाग देंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं मैंने चेंजिंग किया लेकिन यहाँ पे चेंज भी हो चुका है आपका तो 2 रहेगा और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2x। तो फिर यहाँ पे सिर्फ x था तो इसलिए 1 प्लस कॉस 2x लिखा लेकिन यहाँ पे आपका 2x है तो 2x के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 4x हो जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4x फिर 1/4 ये तो आपका इंटीग्रेट यहाँ से हो चुका है, इसका काम खत्म और यहाँ से 1 माइनस 8 फिर इसके लिए ये वाला तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx। तो dx मैंने किया और माइनस 8 यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1/8 से क्या किए मल्टीप्लाई किए और फिर इंटीग्रेट करेंगे cos 4x का तो cos 4x का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा sin 4x/4 क्योंकि x का जो भी गुणांक होता है उसको हम नीचा लिखते हैं। तो 1/4x इस दोनों का मैंने एलसीएम लिया और उसके बाद भिन्न का जोड़ बनाया और माइनस 1/8 4 जा 32 sin 4x तो sin 4x लिखा और फिर इसको घटाइएगा तो 1/x 8 माइनस 1/32 sin 4x प्लस के कांस्टेंट यानी कि आपका कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। मैं बार बार बताता हूँ कि आपको कहीं भी इसमें दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देख लीजिए। फिर जिस तरह इसका पहला क्वेश्चन आप लोग मैंने बताया है सेम उसी तरह से ये पहला वाला आपका
ये जो फर्स्ट वाला है उसी तरह इसको काम करेंगे, आपका आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो था इसलिए मैंने 4 लिखा और यहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी सिर्फ एक ही का काम करना है सिर्फ इसके लिए, तो इसलिए 2 और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। इसका तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये इसके साथ इंटू में है तो आगे बढ़ेंगे तो ये फिर ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 1/2 फिर इसके लिए होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर इंटू कॉस 2 थीटा है, तो इसको फिर गुना करना पड़ेगा इसमें। तो गुना कर लीजिए, तो 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये डी थीटा होगा। फिर बारी बारी से इसको गुना कर लेते हैं, तो कॉस 2 थीटा ये डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, इतना तक हुआ। इससे इसमें गुना होगा, फिर इससे भी इस दोनों में गुना होगा। फिर देखिए 1/2 और इसको तो हम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, तो इसके लिए क्या होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हो रहा है इसलिए थीटा का गुणांक 2 है तो 2 को नीचा रखेंगे, फिर माइनस 1/2 और फिर ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, तो फिर वही पहल का जो मैंने फॉर्मूला लगाया है फिर वही होगा, तो 1/2 और यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये डी थीटा हुआ। ठीक है, तो 1/4 साइन 2 थीटा माइनस 1/4, फिर इसके लिए क्या होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डी थीटा। इस टाइप का मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया सेम उसी पे ये आपका सॉल्व हो रहा है। देखिए किस तरह, यदि आप पहला वाला क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो ये आप खुद से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 1/4 और इसको दोनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, डी थीटा ये माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए इसके लिए 1/4 साइन 2 थीटा माइनस 1/4 थीटा, फिर माइनस 1/4 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से देखिए ये छूट रहा था तो 1/4 यहाँ पे रहेगा, ये वाला 1/4 दोनों के लिए गुना हो रहा है तो दोनों के साथ होगा, फिर माइनस 1/4 ये कॉस 4 थीटा है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा बाई 4, उसके बाद 1/4 साइन 2 थीटा माइनस 1/4 थीटा माइनस 4 4 जा 16 साइन 4 थीटा प्लस के आंसर। ये आपका यहाँ तक बना। ये कहीं भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का मैंने पहला 2-3 क्वेश्चन और बता चुका हूँ। यहाँ से ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में भी आया होगा किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। और पहले फिर मैं अब आगे क्वेश्चन आप लोगों को अभी और अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 2x dx। तो फिर यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट ईयर के त्रिकोणमिति का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे cos q x है, तो इसका तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा इसमें क्योंकि q है इसके ऊपर। डिफ्रेंशिएशन होता तो आसानी से आप कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इसलिए cos q x का इंटीग्रेट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी ये सिंपल फॉर्म में होता है तभी इसका इंटीग्रेट होता है, नहीं तो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है तो उसको कन्वर्ट करके सिंपल में किया जाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला दिया हुआ है cos 3x इक्वल टू 4 cos q x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे तो cos q x है, तो यहाँ से आप cos q x निकालिए। तो यहाँ से देखिए cos 3x और ये प्लस में है तो इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो cos x और ये देखिए cos 4 cos q x है, तो 4 को आप नीचा कर दीजिए। 4 को आप जब नीचा कीजिएगा तो 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो क्या cos q x के लिए कितना हुआ cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। तो हम इतना लिखेंगे इसके जगह। तो देखिए ये cos q x है तो ये cos q x है, तो इसके जगह कितना है इतना, ये सारा को हम cos q x के जगह लिखेंगे। तो ये देखिए cos 3x प्लस 3 cos x बाई क्या होगा 4, और ये इंटू में क्या है cos 2x ये dx। तो ये 1/4 तो बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये दोनों से इस दोनों से ये बारी बारी से गुना होगा। तो cos 3x
इंटू कॉस 2x, प्लस है तो प्लस 3 कॉस 2x इंटू कॉस x, इतना हुआ। और इसके लिए क्या, उसके बाद ये dx है, तो यहाँ से देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये जो है कॉस 3x इंटू कॉस 2x और ये dx, फिर प्लस है तो प्लस ये 1/4 कीजिए और इंटीग्रेशन, ये 3 बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 3, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस x, ये dx हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह मैंने किया। फिर इसके बाद जो पहले वाला क्वेश्चन बताया है तो यहाँ पे फिर उसी तरह आया, देखिए कॉस इंटू कॉस बी, फिर ये कॉस इंटू कॉस बी। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला आपको लागू करना पड़ेगा क्या, 2 कॉस इंटू कॉस बी। तो 2 कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका 1/4 है कॉस इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इतना होता है 2 कॉस इंटू कॉस बी कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए 2, ये 2 कॉस इंटू कॉस बी इक्वल टू, तो देखिए इस 2 को हम नीचे कर देंगे तो क्या आपका इतना आ जाएगा कॉस ए, इसके लिए यहाँ से तो आपका सिर्फ कॉस इंटू कॉस बी है, तो यहाँ देखिए कॉस इंटू कॉस बी हो गया, और फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2, यहाँ जो 2 था मैंने इसको यहाँ इंटू में था तो नीचे डिवाइड में कर दिया। उसके बाद देखिए 1/4 है, तो देखिए ये कॉस ए के जगह कितना है 3x, बी के जगह 2x, तो कॉस तो हम लिखेंगे लेकिन ए के जगह कितना है 3x, तो 3x प्लस है बी तो प्लस, और बी 2x तो 2x लिखेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस है तो कॉस, ए कितना है 3x, बी कितना है, और माइनस है तो माइनस बी है 2x तो 2x लिखेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में डालेंगे, और उसके बाद ये dx आपका रहेगा साथ में, प्लस ये 3/4 है। फिर इसके लिए भी यही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा, तो देखिए, और फिर यहाँ पे बाई में 2 है तो यहाँ पे गुना कर लेंगे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से ये 2 को इस 4 में यहाँ पे बाई में 2 आएगा तो 2 भी कांस्टेंट है, इसके साथ गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बाई में 2 आएगा, देखिए कॉस, फिर क्या है यहाँ पे 2x है तो 2x, और प्लस में b है तो यहाँ पे क्या है प्लस में सिर्फ x है, और फिर प्लस है तो प्लस कॉस ए कितना है 2x माइनस x, और फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करके क्या करेंगे dx, ये इसके साथ dx होगा, और फिर देखिए यहाँ पे 1/8, और यहाँ से फिर ये जो बाई में 2 होता ये वाला 2, तो फिर 2 इसके साथ गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1/8 ये कॉस 3 2 5x, और अब साथ ही साथ इसको अलग अलग कर ले रहे हैं तो यहाँ से dx, फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा cos x dx, फिर प्लस है तो प्लस 3/8, यहाँ से क्या होगा 2 और 1 3, तो इंटीग्रेशन cos 3x प्लस इंटीग्रेशन ये 3/8 साथ में चलेगा cos x dx। यहाँ से हम चाहते हैं तो और भी इसको लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है ताकि यहाँ पे बढ़िया से आप लोगों को फिर भी यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए ये मैंने किया 1/8 है तो 1/8, ये इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट, ये cos 3 2 तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, और ये dx क्योंकि इसका भी हमको अलग अलग ना सबको इंटीग्रेट करना है, इसलिए यहाँ से मैंने 5x dx किया, और फिर प्लस है तो प्लस 1/8 से फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो 1/8 ये 3x में से 2x हटेगा तो cos x dx, प्लस ये 3/8 है तो 3/8, फिर ये cos 2x और x तो क्या हो जाएगा 3x, और इसके साथ dx आपका रहेगा, तो dx मैंने इसको किया, और फिर प्लस ये प्लस है तो प्लस, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो 3/8 cos x dx, तो cos x dx मैंने किया। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर ये 1/8 है तो 1/8 cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का क्या फॉर्मूला होता है sin x, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई में sin 5x, जो भी x का गुणांक होता है उसको हम क्या करते हैं नीचा लिखते हैं, तो नीचा मैंने लिख दिया, और फिर प्लस 1/8 है, फिर मल्टीप्लाई sin x, तो यहाँ पे तो x का क्या इसका गुणांक कितना है 1, तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, इसलिए यहाँ पे 1 हम नहीं लिखते हैं,
3/8, फिर क्या होगा साइन 3x/3, फिर x का गुणांक यहाँ पे 3 है, और फिर 3/8 साइन x। और देखिए 8 5 जा 40 साइन 5x, फिर देखिए 1/8 साइन x प्लस, यहाँ से देखिए 3 से 3 आपका खत्म, क्या बचा 1/8 साइन 3x प्लस 3/8 साइन x। तो यहाँ से देखिए ये साइन x है और ये भी साइन x है, तो इस दोनों को सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये नीचा हो जा रहा है, तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को देख लीजिए, और आप उस पर वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बढ़िया से एक बार, और फिर मैं यहाँ से मिटाकर और इसको आगे जाकर इस दोनों को ऐड करूँगा, ये दोनों को, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अभी मैं मिटाऊँगा, तो फिर मैं इसको लिखूँगा ऊपर। तो यहाँ से देखिए इसके लिए ऊपर से तो 1/40 तो रहेगा ही, क्योंकि ये इसके लिए ये 5x है इसके साथ, तो इसका कोई अलग दूसरा नहीं है ताकि हम ऐड करें। और ये 1/8 कर लीजिए पहले, 1/8 साइन 3x, फिर प्लस ये 1/8 x साइन x है, और फिर प्लस 3/8 ये साइन x। इसलिए यहाँ से मैंने मिटा दिया ताकि आप लोगों को बढ़िया से ये सब दिखाई दे सके और अच्छा से आप लोग लिख पाएँ। यहाँ से तो आप ये जो मेरे मिटाने से पहले आप वीडियो को रोक कर और उतना लिख कर उसके बाद आप फिर से वीडियो चालू कीजिएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं आसानी से। तो 1/40 साइन 5x, फिर प्लस इसको तो ज्यों का त्यों रहने देंगे क्योंकि ये सब अलग अलग है, और ये 5x है ये 3x है, तो इसको रहने देंगे। और फिर यहाँ से 8 का एलसीएम लीजिएगा 8, और फिर साइन x, और फिर 3 साइन x होगा यहाँ पे। उसके बाद 1/40 तो रहेगा ही, इस सब को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और फिर 1/8 साइन 3x, और फिर इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4/8 साइन x, और उसके बाद काट दीजिए 4 2 जा 8। तो 1/40 साइन 5x प्लस 1/8 साइन 3x प्लस 1/2 साइन x। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, तो इसको बढ़िया से लिखकर और रिवीजन बार बार कीजिएगा, तो आप भी आसानी से बना पाएंगे। और नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसके लिए वीडियो ला सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इतना ही क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए, और बार बार इस वीडियो को नहीं समझ में आए तो देखिए, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए और अच्छा से अच्छा आपका रैंक ला सकें। क्योंकि मैं इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग को बढ़िया से कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो, और बाहर घर से निकलने का कोई भी समस्या ना हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग घर पे बैठे ही और आसानी से अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का आंसर पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।